इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। बीजेपी ने कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाया गया है। जी किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिसका नतीजा आज निकलकर सामने आया है। बीजेपी ने कई प्रदेश अध्यक्ष को बदल डाले हैं, जिसमें झारखंड में बाबूलाल मरांडी को कमान सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश में पी पुरंदेश्वरी को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें बीजेपी ने पंजाब में सुनील जाखड़ को जिम्मेदारी सौंपी है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने बड़े बदलाव किए हैं अपने पार्टी के अंदर। आपको बता दें लगातार बीजेपी 2024 को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। झारखंड बीजेपी की कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपी गई है। जी किशन रेड्डी तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो आपको बता दें लगातार बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 4 बजे बैठक की थी। बैठक में सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। उसी दौरान से चर्चा होने लगी थी कि क्या कोई मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकती है या नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। हमने पहले ही बताया था कि पंजाब में सुनील जाखड़ को बीजेपी नया अध्यक्ष बना सकती है और हमारी खबर पर इसी के साथ मुहर लग गई है। आपको बता दें बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी है बीजेपी ने। पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश में बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। साथ ही आपको बता दें जी किशन रेड्डी को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपा है बीजेपी ने। तो बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा बदलाव किया है पार्टी में। बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें सुनील जाखड़ को पंजाब का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार सियासी उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। बीजेपी लगातार प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किए। इसके साथ ही चर्चा यह भी थी कि बीजेपी मंत्रिमंडल में भी कई नए नेताओं को जगह दे सकती है। इंडिया वॉइस से प्रमुखता से सुनील जाखड़ के बारे में बताया था और हमारी खबर पर मुहर लगी। आपको बता दें बाबूलाल मरांडी को झारखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है। पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बता दें सुनील जाखड़ को बीजेपी ने पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया वॉइस पे आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया अपने संगठन में, प्रदेश अध्यक्षों में बदलाव किए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील चौहान न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी है? बीजेपी ने बदलाव किए हैं अपने प्रदेश अध्यक्षों के। बिल्कुल दिनकर, मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है। 4 राज्यों के प्रदेश प्रभारी बदले गए। मैं आपको बता दूं सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान सौंपी गई है, बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी गई है, जे किशन रेड्डी को तेलंगाना की कमान सौंपी गई है और आपको बता दें आंध्र प्रदेश की डी पुरंदेश्वरी को इसकी कमान सौंपी गई है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव को देखते हुए बड़ा ऐलान किया, ये नाम ऐलान कर दिया। मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बता दूं सुनील जाखड़ कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। हिंदू का बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं। पंजाब में अच्छी पकड़ रखते हैं। गुरदासपुर से सांसद रह चुके हैं, 3 बार अबुआ से विधायक रह चुके हैं और पंजाब में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं सुनील जाखड़। और बाबूलाल मरांडी झारखंड में काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। नेता प्रति वो भी 2000 में देखा गया था कि उनको जिस प्रकार से देखा जाए बीजेपी में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और लगातार जिस प्रकार से वो एक्टिव रहते हैं। तो इस बात को लेकर बीजेपी ने प्रदेश की कमान है बाबूलाल मरांडी को सौंपी। और मैं आपको बात करना चाहूं किशन रेड्डी की अगर बात की जाए तो पूर्व सीएम रह चुके हैं वहां पर। और मैं आपको बता दूं कांग्रेस से बीजेपी में ये आए हैं, तेलंगाना की जिम्मेदारी इनको दी गई है। अप्रैल में ही ये बीजेपी में शामिल हुए थे। तो ये बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बंदी सजय कुमार जी तेलंगाना के थे, उनको हटाकर किशन कुमार को वहां की जिम्मेदारी दी गई है। दिनकर जी
लेकिन सुनील, अहम सवाल यह खड़ा हो रहा है, बीजेपी ने यह बदलाव किए हैं, इसके साथ ही चर्चा यह भी चल रही थी कि मंत्रिमंडल में भी कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो क्या आज के बदलाव के बाद ऐसा देखने को मिल सकता है बीजेपी मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करे? बिल्कुल, जिस प्रकार से सही आपने कहा कि चर्चा इस बात की थी कि बीजेपी मंत्रिमंडल में विस्तार कुछ बदलाव कर सकती है, लेकिन अभी इससे कयास लगाए जा सकते, कहा नहीं जा सकता है कि मंत्रिमंडल में किस प्रकार से वो बदलाव करेगी। लेकिन जो 4 प्रदेश के जो अध्यक्ष बदले हैं, जिस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूं, सुनील जाखड़ पंजाब से हैं, बाबूलाल मरांडी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कांग्रेस नेता सुधा मिश्रा जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम इंडिया वॉइस पर। सवाल यही है कि पंजाब में सुनील जाखड़ को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरीके से देखती हैं आप? जो प्रश्न आप कर रहे हैं और जिस प्रश्न में चर्चा हो रही है उस पे मुझे लगता नहीं है कि सरकार को देखते हुए कोई चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि वॉशिंग मशीन लगा के कुछ भी कर लेते हैं। और हास्यास्पद बात तो ये है दिनकर जी कि 4 दिन पहले भोपाल में जिनको इन्होंने बड़े बड़े आरोपों से महिमामंडित किया था उनको भी शायद मंत्री में जगह मिल जाएगी। अभी तो एक इनाम मिला ही हुआ है। तो जो सरकार मात्र और मात्र ये चुनाव लड़ने के लिए, जिस सरकार का पूरा आप लोग भी सभी लोग कहते भी हैं कि भाई 24/7 चुनाव में रहते तो फर्क क्या पड़ता है, यही फर्क पड़ता है कि जिस देश की सरकारें मात्र चुनाव में उतरने के लिए काम करती हों और मात्र चुनाव को देखते हुए काम करती हों, जनता की हित की बात कर ही नहीं है। और एक इस देश का नागरिक होने जाते, इस देश की नागरिक हूँ, उसके बाद में कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ। जी सुधा जी, लेकिन जो कुछ चल रहा है, जी बिल्कुल पूछिए सुधा जी, लेकिन अहम सवाल यह है कि पंजाब में सुनील जाखड़ को बनाना, एक हिंदू चेहरे को लेकर आई है बीजेपी, तो क्या बीजेपी गठबंधन में अकाली के साथ जा सकती है? एक तरफ हिंदू चेहरा, दूसरी तरफ सिख कौम की उनके समर्थन मिलेगा। दूसरी चीज, गुरदासपुर से क्या लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, क्या हो सकता है, क्या भाजपा करेगी? भाजपा मात्र वही करेगी जिसमें उसको सत्ता में रहने के लिए एन प्रकार दंड भेद करना होगा। वो समझ चुकी है कि उसको अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल कैसे करना है, बेजा इस्तेमाल कैसे करना है। सोचिए दिनकर जी, सोचने वाली बात ये है कि जिसपे आरोप की आप बात कर रहे थे वही आपके पास आता है, तो आरोप के बिना कैसे जाता है? तो इस देश में पार्टी का मकसद मात्र यही है कि इस देश में जहाँ पे आपकी सरकार ना हो, तोड़ के सरकार बना लो, क्योंकि सारी संस्थाएं आपके हाथ में है। आप बात बड़ी करते हैं, लेकिन जब आप काम करते हो तो एंटी कहीं ना कहीं देश के विरोध में ही देखता है। इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या संविधान को बचाना है दिनकर जी। लेकिन सुधा जी जैसा आपने कहा कि बीजेपी 24/7 पॉलिटिक्स में लगी रहती है, चुनाव कैंपेनिंग में जुटी हुई रहती है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं, कैसे टैकल करिएगा? आप ही कह रहे हैं कि लगातार सभी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, तो इस लिहाज से कांग्रेस की क्या तैयारी है पंजाब को लेकर, तेलंगाना को लेकर? अभी बाबूलाल मरांडी को उन्होंने झारखंड का अध्यक्ष बना दिया। हम क्या कहते हैं, जनता क्या कहेगी, ये प्रश्न बहुत जायज होता है, क्योंकि अगर देश में इस तरह की सियासतें हुई होती तो जिस देश में आप और हम सभी लोग कहते हैं कि तथाकथित चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थितियां रहती पहले? तो ये जो बातें आज हो रही है, होने पाती थी क्या? देश में संविधान को पहले तरजीह दी गई थी, संविधान के अकॉर्डिंगली बातें होती थी। सत्ता में होने वाली सरकार के साथ कुछ लोग उसमें करप्शन में होते थे, उनके खिलाफ वही सरकारें जांच भी कराती थी। ऐसा नहीं कि विपक्ष के आके लोग जांच करते थे। लेकिन आज की सरकार में अगर आप प्रश्न खड़ा करेंगे तो आपको डर के, आपको किन प्रकार से चुप करा के आपको अपने खेमे में शामिल करने की कोशिशें की जाती हैं, और जो व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है उसको अपने पाले में लाके फिर बातें वही फिर शुरू होती हैं। तो इस देश में यह स्थितियां बहुत विकट है दिनकर जी, और मैं इस देश की रक्षा है तो आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगी कि भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं, बल्कि इस देश के संविधान को आप कैसे बचा सकते हो, ये प्रश्न आज का बहुत वाजिब है। कौन सी पार्टी क्या आपसे कहती है, उससे पहले देश के लिए जरूरी क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर इस देश में कांग्रेस पार्टी ने स्टार्टिंग या पहले के समय ऐसा किया होता तो आज सच में आप हम और बैठ की बातें न कर पाते। ठीक है सुधा जी, लेकिन सवाल यह है कि तमाम आरोपों को अगर दरकिनार करके रखे, चुनाव आपको भी लड़ना है, बीजेपी को भी लड़ना है। पंजाब में बीजेपी ने एक नया प्रयोग करने की कोशिश की है, आपके साथ आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप पंजाब छोड़ दीजिए, दिल्ली छोड़ दीजिए, आपके लिए मध्य प्रदेश छोड़ देंगे। आप लोग कैसे पंजाब में लड़ेंगे? क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा में आपका सफाया हुआ, लोकसभा में भी स्थिति दयनीय नजर आ रही है। दिनकर जी,
जब जनता के सामने मिस सिलेक्टिव चीजों को लेके ना आप एक क्रिएट कर देते हो, जानबूझ की जनता को भरमाने की कोशिश, तो जनता एक बार भरम में आएगी, 2 बार भरम में आएगी, बार बार नहीं आती है। जहां तक आपने कहा कि हम कैसे करेंगे, हम सच के साथ खड़े रहेंगे। चुनाव लड़ना ही हमारा मेन मकसद है। सबको पता है कि जितने राजनीतिक दल हैं सबका उद्देश्य राजनीति करना ही है, चुनाव लड़ना ही है। लेकिन अपनी तर्कों और वैचारिकी पे हम इस देश के संविधान के साथ बता के चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते। और जिस सरकार में ये कहा जाए कि 24/7 सरकार का कर्तव्य होता है जनता के लिए कार्य करना, और यहाँ पे सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, तो ऐसे लोगों के तो हमें उदाहरण बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। और मुझे पता है, हम सबको पता है, आदरणीय राहुल गांधी जी को पता है कि जनता का साथ ही हर पार्टी चाहिए। और हम जनता के हर एक मुद्दे पर जनता के साथ, संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल नहीं, झूठ का साथ नहीं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता के उस सच्चाई के साथ जो संविधान की रक्षा करता है, हम खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और इस देश के हर उस व्यक्ति के लिए जो सच में इस देश में संविधान की स्थापना करना चाहता है। जी, आखिरी सवाल आपसे सुधा जी यही है कि बीजेपी ने तो अपना पाशा चल दिया है, इस बार कांग्रेस क्या लेट कोई भी रणनीति अपनाएगी? क्योंकि हमेशा देखा जाता था कांग्रेस पहले रहती थी। कर्नाटक चुनाव को हमने बहुत गहन से देखा, उस वक्त भी कांग्रेस ने लेट किया। नहीं, ये लेट, और देखिए क्या आपके फेवर में चीजें हो जाती हैं तो आपकी बातें भी उसी फेवर में होने लगती हैं। आपके फेवर में कोई चीज ना हो तो वो चीजें एकदम उल्टी हो जाती हैं। मेरा मानना है कि जब कोई भी, अभी आपने कहा कि राजनीतिक चुनाव लड़ेंगे, तो हर राजनीतिक पार्टी विश्लेषण करती है, संगठन उसका काम करता है, और जाहिर सी बात है सबका उद्देश्य जीतना होता है। मैंने पहले भी कहा कि सबका उद्देश्य जीतना है, लेकिन कौन इस देश को ताक पे रख के चुनाव लड़ रहा है और कौन इस देश के साथ चुनाव लड़ रहा है, ये अलग मसला है। कांग्रेस की वैचारिकी हमेशा इस देश के साथ खड़े हर उस व्यक्ति का है, उस 140 करोड़ जनता है जो इस देश में संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, उनके साथ है। हम देर सवेर की बात नहीं, कैसे असल मुद्दों के साथ लड़ाई की जाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय नेता राहुल जी, हम सब लोग जनता के साथ खड़े हैं। और पूरा प्रयास होगा कि जनता के अधिकारों की रक्षा संविधान के अकॉर्डिंगली हो सके, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा पे अपने वक्तव्य रखने के लिए। सुनील, आपने सुना किस तरीके से सुधा जी ने कहा कि कांग्रेस जमीन पर उतरेगी, उसके बाद लड़ेगी, लेकिन जमीन पर उतरने और सियासी रणनीति गठजोड़ बनाने की अलग प्रक्रिया होती है। बीजेपी ने हिंदू चेहरा उतारा, पंजाब में सुनील जाखड़ को रखा है। एक तरफ से अकाली से उसकी नजदीकियां बढ़ रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का मिलन नहीं हो पा रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी और उसके बीच तलखियां बढ़ती जा रही है। किस तरीके से कांग्रेस वहां लड़ेगी सुनील? दिनकर मैं सुधा जी को सुन रहा था तो मैंने सुना, जिस प्रकार से देखा जाए सुनील जाखड़ पंजाब के एक समय में कांग्रेस के बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे, और गुरदासपुर से जब वो सांसद थे, वो पंजाब के, तब वो कांग्रेस से ही थे, और वो 3 बार विधायक बने अबोहा से, तब वो कांग्रेस की तरफ से थे। तो सुधा जी को इस बात को मानना चाहिए था, उनका खोया हुआ जनाधार वहां पर है। और जिस प्रकार से इतने दिग्गज नेता बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना की बात की जाए, किशन रेड्डी कांग्रेस में थे, पूर्व सीएम वहां के हैं, बीजेपी में शामिल हुए कुछ महीने पहले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने और मंथन करने की जरूरत है कि उनके दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, आपने हमारे साथ वक्तव्य शेयर किया, आपने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस को लड़ना चाहिए। तो आखिर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? सुधा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि कांग्रेस जमीन पर उतरेगी। बीजेपी भले 24 घंटे 7 दिन राजनीति करे, लेकिन हम जमीन पर उतरेंगे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।